कोलकाता में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े सरकार के अधिकारी, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स इस नेशनल टास्क फोर्स में शामिल हैं। आज पहली बैठक रही इस टास्क फोर्स की और टास्क फोर्स का यह काम होगा कि डॉक्टरों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और अस्पतालों में सुरक्षा और भी किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से अस्पतालों में डॉक्टर्स, खास करके रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह हड़ताल खत्म करनी पड़ी। फिलहाल हमारे साथ में नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य, अहम सदस्य हैं, डॉक्टर सौमित्र रावत जी हैं। और जो बैठक रही उस बैठक में क्या रहा खास सर? आज बैठक बहुत अच्छी रही और सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे और कैबिनेट सेक्रेटरी जी ने चेयर करी थी और जो फ्यूचर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो भी थे उस बैठक में, होम सेक्रेटरी भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी थे और जितने मेंबर्स थे सारे प्रेजेंट थे। मीटिंग बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही है और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। कैबिनेट सेक्रेटरी जी ने सारे मेंबर्स से उनके सुझाव, रिकमेंडेशन पूछे हैं और जितने मेंबर्स के पास और जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे हमारा सर्जरी का एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया और जूनियर डॉक्टर्स का फाइमा भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी हैं, जो लोगों ने हमें रिकमेंडेशन दिए थे मेंबर्स ने, सब लोगों ने वो रिकमेंडेशन हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दिए हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी जी ने हर मेंबर से जो पॉइंट्स पूछे और जो रिकमेंडेशंस मेंबर्स ने बताया है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सुना है और मीटिंग बहुत अच्छी रही है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी कोलकाता में लगातार बवाल चल ही रहा है और प्रदर्शन भी जारी है, ये जो नेशनल टास्क फोर्स है उसके जरिए तमाम जो डॉक्टरों से जुड़े हुए मुद्दे, करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी दिया है कि इस टाइमलाइन के दौरान आपको सब कुछ पूरा कर लेना है। सरकार की तरफ से इस मीटिंग में किस तरीके का आपको मूड नजर आया कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से? मूड बड़ा ऑप्टिमिस्ट था, बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे लोग प्रेजेंट थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और मीटिंग बहुत अच्छी रही है। जैसा कि मैंने बताया, सारे मेंबर से उन्होंने रिकमेंडेशंस और उनके सुझाव मांगे हैं और जो डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी जो रिकमेंडेशंस हम लोगों को दी हैं वो भी हम लोगों ने उनके सुपुत्र कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों पर चर्चा करी थी या जिसके लिए हम लोगों को बोला है कि प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल, एंड दूसरी चीज़ जो अहम मुद्दा है कि हम जो नेशनल प्रोटोकॉल हो, डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें हर चीज़ पर बात हुई है और इसको आगे ले जाके रिकमेंडेशन के रूप में आएगा। सर एक सवाल और, तमाम ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, खास करके रेजिडेंट डॉक्टर्स, अभी भी उनके मन में एक बात है कि क्योंकि हड़ताल वो खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे और वो कंटिन्यू रखे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक भरोसा दिखाया और कहा कि भाई हमने टास्क फोर्स बना दिया और आपको हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दिन से जो मरीज हैं आपके वो इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को एक मेंबर होने के नाते नेशनल टास्क फोर्स के किस तरीके से आप भरोसा दिलाना चाहेंगे कि उनके मन में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा है? आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई है और जो रिकमेंडेशन जूनियर डॉक्टर्स ने भी दी है वो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दी है। अब और दूसरा जो कि बहुत अच्छा है कि एक नेशनल पोर्टल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है जहां पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी उनके सुझाव हैं, जितने भी उनकी रिकमेंडेशन है,
हर मुद्दों पर डिस्कशन होगा और रिकमेंडेशन में उनको लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक और बैठक में तमाम जो पॉजिटिव मुद्दे पर बात हुई, क्योंकि बैठकें अभी और भी चलनी है। सुप्रीम कोर्ट से एक तय टाइमलाइन भी तय किया गया है कि आपको इतने समय के अंदर एक तुरंत जो रिपोर्ट देनी है और 2 महीने में पूरी फाइनल रिपोर्ट आपको तैयार कर देनी है। फिलहाल 3 हफ्ते का वक्त है जो एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार करनी है। तो फिलहाल जो पहली बैठक रही उसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सुझाव आए हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास पहुंचे हैं। अब इसमें यह देखा जाएगा कौन से सुझाव उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए इन अस्पतालों में।